नाज़रीन, मैं साइमा कंवल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। इलेक्शन अब उस मरहले में दाखिल हो चुका है जब जितने भी ऐसे बादल जो इलेक्शन में किसी इल्तवा या रुकावट का सबब बन सकते थे तकरीबन चढ़ चुके हैं। अब ये बात एकदम क्लियर हो चुकी है कि इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला वक्त पे ही होंगे। अपेरेंटली अभी ऐसा लग रहा है, लेकिन लम्हे का कुछ पता नहीं है। ये पाकिस्तान है, यहाँ पर इलेक्शन होते होते हमने देखा है कि कितना डिले हो जाते हैं। 24 घंटे पहले भी अगर कोई फैसला हो जाए तो ये भी कोई ऐसी भी कोई उम्मीद की जा सकती है। एनीवे, इस वक्त जो हम बात करें ना इलेक्शन में, अब वो मरहला आ चुका है जब कागजात नामजदगी वापस लेने का भी दिन तकरीबन गुजर चुका है। अब जिनको टिकट मिल गए वो निहाल है, अपनी कैंपेन कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, और जिनको टिकट नहीं मिला है उनमें से कुछ नाराज़ अरकान के बयानात भी हम लोग सुन रहे हैं। ये टिकट के ऊपर लड़ना, टिकट को अपना इशू बना लेना, ये तो रीत है पाकिस्तान की सियासत की। जब भी इलेक्शन आते हैं ये सीन हमें देखने को मिलता है। लेकिन आम आवाम और जो अब नुमाइंदे खड़े होने के लिए जा रहे हैं, जो नुमाइंदे इस वक्त सर्व करने के लिए, बज़ाहिर उनके दावे तो यही लग रहे हैं कि वो सर्व करने के लिए, आवाम की खिदमत करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है वैसे बाय द वे। एनीवे, वो तमाम के तमाम अब जो ऐसे कैंडिडेट हैं वो इस वक्त मैदान में पूरी ताकत के साथ, पूरी एनर्जी के साथ आ चुके। आपने किसको वोट देना है, आप किसकी तरफ देखते हैं, आपको क्या लगता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आवाम के साथ तो हम बात करेंगे। अच्छा जनाब, बहुत सी पार्टीज़ आई हैं इलेक्शन में, बहुत सारी पार्टीज़ हैं। वो तमाम तर पार्टीज़ जो हमने देखी है अपने बचपन से, और बचपन से भी हमारे मतलब बचपन में जिनका तस्करा हम सुनते रहे हैं, हम बचपन से ही आँख खोलते के साथ ही हमने उन पार्टीज़ को देखा है। उसमें कुछ नई पार्टीज़ की भी शमूलियत हुई है। इसके अलावा आज़ाद उम्मीदवार भी बहुत सारे ऐसे मैदान में आ रहे हैं जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो सिर्फ अपनी कम्युनिटी और अपनी आवाम की फलाह के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, ये इनिशिएट ले रहे हैं। अब उनमें से एक नाम है फराजुर रहमान साहब का, जो काटी के बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। अब वो आ रहे हैं बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल को लेकर सही जगह पे एड्रेस करने के लिए, ताकि उनकी कोई सुनवाई हो सके। वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे सामने आ रहे हैं। प्रोग्राम के आखिर में उनसे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आवाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इलेक्शन की तैयारी कैसी है आंटी? बहुत अच्छी है। निकलेंगी घर से इलेक्शन वाले दिन इंशाल्लाह पूरी फैमिली के साथ? जी। किसको वोट देना है? पीपल्स पार्टी को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 15 साल में आपके ख्याल में ऐसा क्या किया कि उनको एक दोबारा मौका मिलना चाहिए? इसलिए कि मेरे जो शोहर है ना वो पीपल्स पार्टी में ये 40 साल हो गए उन्हें। यानी कि आपकी एक मंसूबियत है, आपका एक ताल्लुक है पीपल्स पार्टी से, इस वजह से आप उसको वोट देना। इलेक्शन में भी खड़े हुए थे, इसलिए मरतबा जब इलेक्शन हुए थे ना, इलेक्शन में भी खड़े हुए। काउंसलर चेयरमैन किसके लिए? चेयरमैन के लिए। जीते? नहीं जीत गए थे, लेकिन उस वक्त मुत्तहिदा का दौर था, धांधलेबाजी हुई थी। जीत तो गए थे वहाँ से, अपनी तरह से जीते थे, लेकिन वहाँ धांधलेबाजी बहुत हुई। धांधली से मुझे याद आया कि इस दफ़ा आपको लग रहा है कि कोई धांधली शांति हो गई या सही इलेक्शन हो गए आपके ख्याल में? देखो बस हो जाए इलेक्शन बस साथ खैरियत से। तो एक हमारा भाई समोसे बना रहे हो और कचौरी बना रहे हो? भाजी समोसा बना रहे। समोसा बना रहे हो भाई, समोसे तो बना ही रहे हो, लेकिन कोई प्लान बनाया है वोट डालने का? भाजी अभी तो कुछ नहीं बनाया है। नहीं बनाया? नहीं। मतलब तुम समोसे बनाने में इतने बिजी हो गए तो मैं शायद वोट डालने का भी वक्त ना मिले। यही बिल्कुल यही सूरत हाल है। ऐसी सूरत हाल? ऐसी सूरत हाल है। ये बताओ भाई कि समोसे तो बड़े तुम करारे किस्म के बना रहे हो, कोई पार्टी ऐसी नजर आ रही है तुम्हें कि जिसको लगता है कि अगर वो आ गई तो ये जो हमारा करारापन है ना, पूरी कौम के ऊपर महंगाई का करारापन जिसने हमें क्रिस्प करके रख दिया है, ये मुझे बताओ कि कोई तुम्हें नजर आ रहा है ऐसा जो इतना हो कि हमें थोड़ा सा? नहीं भाजी, ऐसा कोई भी ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा। नहीं। अवाम, ओहो अवाम आ गई, क्या कहेंगे भाई? इलेक्शन की तैयारी है, कोई इलेक्शन में वोट डालने का इरादा? अगर हम जो मीडिया पे बोलेंगे आप चलाएंगे? मैं वादा करती हूँ चलाऊंगी, लेकिन खुदा के लिए बस उसमें बस जुबान जो है वो शाइस्ता रखनी है आपकी। शाइस्ता रहेगी। असल में अव्वल बात ये है कि हमारे पाकिस्तान में इलेक्शन होते कहाँ हैं, सिलेक्शन होता है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये है कि जितने भी हमारे हुक्मरान आते हैं क्या करते हैं, कराची के अंदर क्या करा है इन्होंने? 30 साल से एक ग्रुप ने यहाँ पर क्या नाम है हुकूमत करी, वो करी, क्या करा? कुछ भी नहीं करा। सड़कों की हालत देखो, रोडों की देखो, सेवरेज का निज़ाम देखो। हम वोट किसको दें? यहाँ पर हमारी नज़र में तो कोई भी नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ कोई खमी नहीं आए जो इन सारे सियासतदानों को लेके। इमाम खुमैनी जी, तो फिर उसके बाद कुछ हो सकता है। बाकी वोट डालने का फ़ायदा कोई, हमारा वोट दले ना दले, जिनको जीतना जीतेंगे, फरिश्ते जितवा देंगे।
तो हमारा तो वोट डालने का कोई वास्ता ही नहीं है। हम वोट कोई नहीं आवाम कह रही है, मैं नहीं कह रही, आवाम कह रही है भाई। आवाम बिल्कुल सही कह रही है, गलत कोई कह रही है। यहाँ पर तो कराची वालों को तो बिल्कुल उन्होंने वो रखा हुआ, एक सौतेली औलाद है, तो हम लोग का वोट डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। इतने मायूस हो गए आप? हाँ, मायूस है, मायूस है। मायूस है मतलब- हुक्मरानों से, अच्छा, हुक्मरानों से, जो हमारे हुक्मरानों से हम मायूस हैं। तो ना भाई- हमारे लिए अच्छी तालीम है। हमारे आप गवर्नमेंट स्कूलों का निज़ाम तो देखो जाके क्या है, बच्चों के लिए बेंचें नहीं है, वो नहीं है, यानी कोई तालीमी निज़ाम नहीं है। हमारे डोमिसाइल BRC में हम लोग को नौकरियाँ नहीं मिलती, हम वोट किसको डालें? सर आप इलेक्शन के मौके पे भी आपने फ़लस्तीनियों को याद रखा हुआ है। से हमदर्दी करना हम सब पे फ़र्ज है ना भाई, क्योंकि ये मुसलमानों का एक बड़ा ज़बरदस्त मामला हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है, और उसी की शबीह पे यहाँ इन शहरों के अंदर भी बेरोज़गारी है, महंगाई है, गुर्बत है, जहालत है, और पानी से महरूम है लोग, और ज़िंदगी एक अजीजन होकर रही। और सियासतदान जब भी आते हैं सुनहरी बाग दिखाते हैं, कोई चांद पे ले जाता है, कोई सूरज की सैर कराता है, मगर आवाम के मसाइल वही 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रातें होती हैं। यहाँ कोई फुरसान हाल नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पार्टीज़ के अलावा कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी खड़े हो रहे हैं जो आपके और हमारे इलाकों में और हमारे जाने माने लोग हैं। आपको क्या लगता है कि अगर उनको वोट दिया जाए तो कोई काम हो सकता है? आपके ख्याल में थोड़ा सा चेंज आ सकता है? भाई जो आवाम की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कर सके, आवाम के काम आ सके, दोगले नारे और झूठी बातों से परहेज़ कर सके, सिर्फ काम को अपना मिशन बना ले, तो ज़िंदगी आसान हो सकती है। आपको क्या लगता है भाई, कोई इलेक्शन से आपका कोई ताल्लुक, रग़बत, इलेक्शन में नींद कुर्बान करके ख़ानदान समेत वोट डालने का कोई इरादा? मैम यहाँ पे तो सारे आते हैं, वो बस अपना पेट भरने के चक्कर में होते हैं। कोई गरीब आवाम के लिए जो है ना कोई भला नहीं सोचता है। जो भी हुक्मरान आया है, हमारी लाइफ में इतनी उम्र तो नहीं है, लेकिन हमने जब से देखा है ना, तो हुक्मरान किसी ने भी कोई अच्छा काम नहीं किया है यहाँ पे। जो आता है वो बस जो है ना अपना पेट भरता है और बाहर मुल्क निकल जाता है। कोई मैं खुद किराए के मकान में रह रहा हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, अभी तक 3 महीने हो गए मैं नौकरी के पीछे दौड़ रहा हूँ। अभी मेरे को पीस रेट पे काम मिला है FM में, लेकिन वहाँ भी काम बिल्कुल जो है ना ज़ीरो है। आज भी ऐसे ही 5 बजे आ गया मैं 4 बजे। ऐसा लगता है जैसे आप मुल्क में नौकरी और अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको बेरोज़गारी कहा जाता है, आप उसका शिकार हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इसका ताल्लुक डायरेक्ट जो है ना वो हुकूमत से होता है, इलेक्शन से होता है। इलेक्शन में इसी वजह से जो भी पार्टी कंटेस्ट करती है ना, वो पहला नारा ही जो आवाम को अपने झांसे में लाने के लिए वो करती है कि हम आपको रोज़गार देंगे। अभी तक के जो इलेक्शन हुए उसमें कोई रोज़गार आपको फराहम किया गया है? नहीं मैम, कोई भी रोज़गार फराहम नहीं किया गया। भाई इलेक्शन सर पे, आप सड़क पे, कोई इरादा है उस दिन वोट डालने का? आप देखिए, महाजिर कौम को जो बचाने आए थे वही महाजिर कौम को लेके डूब गए। कौन? आप जानते हैं, सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा था कि मैं महाजिर कौम को दबाने में आया हूँ, महाजिर कौम का नाम मैं दफनाने आया हूँ। आज वही मुस्तफ़ा कमाल साहब MQM के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं, NA 244 इलेक्शन लड़ रहे हैं, NA 242 के अंदर इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो शहबाज शरीफ से उनको सीट एडजस्टमेंट का मामला अभी तक तय नहीं हो रहा। पैसों का मामला है, बैग मिल जाएगा, वहाँ से बढ़ जाएंगे। पहली चीज़ ये, इलेक्शन के अंदर कोई वोट दे दे, किसी का कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा महाजिर कौम का सिर्फ एक लीडर है, आफाक अहमद, जिसको हम वोट देंगे इंशाल्लाह। NA 233 के अंदर इंशाल्लाह लाएंगे आफाक अहमद साहब को। उनके उम्मीदवार हैं सैयद फैसल, उनको लेकर इंशाल्लाह। उम्मीद है हमारी कि पूरी महाजिर कौम, आपके तो उससे मैं कह रहा हूँ पूरी महाजिर कौम, आफाक अहमद वाइड लीडर है, जिसने आज भी तलफात करा है, नाम का उसने कभी मिटने नहीं दिया, महाजिर लफ्ज़ को उसने कभी मिटने नहीं दिया। आज भी उसने महाजिर लफ्ज़ को जिंदा रखा है। बहैसियत महाजिर, आपको अपने शहर की हुकूमतों से, अपने मुल्क की हुकूमतों से कोई शिकवा है कि शायद महाजिरों को वो मकाम हासिल नहीं करवाया जा सका इतने सालों में जब से पाकिस्तान बना है, जो वफाकी हुकूमत को महाजिरों के ऊपर सर पे उनके हाथ रखना चाहिए था? मैम बात सर ये देखिए, महाजिर कौम को मिला क्या है सिवाय रुसवाई के? मिला क्या है? महाजिर कौम सिर्फ क्या, एक बेवा है। कराची एक बेवा है जिसका दिल चाहता है आके लुट के लाए। बाहर सिंध से, दही इलाकों से यहाँ सिंध की पुलिस आ रही है, दही इलाकों से गवर्नमेंट नौकरी आ रही है। हम महाजिर कौम क्या, कोई रक्षा चला रहा है, कोई स्टैंड पे काम कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। महाजिर कौम को सिर्फ, अच्छा हम पढ़ी लिखी कौम है महाजिर कौम, आज हम उस हाल पे आ गए, आज हम एक दूसरे को मार रहे हैं सिर्फ क्या, खाने के लिए। इस सिंधी को, मतलब ये जो पाकिस्तान के इदारे हैं, उन्होंने महाजिर कौम को बिल्कुल दबा दिया है, लेकिन महाजिर कौम कभी डरी नहीं है।
ना पीछे हटी है। इंशाल्लाह महाजिर कौम मुत्तहिद है, मुत्तहिद रहेगी इंशाल्लाह। ये वो अवाम है जिन्होंने बार बार मौके दिए और बार बार इनको डस खानी पड़ी। अब वो अवाम, उनको जब हम कहते हैं ना इलेक्शन का सवाल करते हैं, तो मुझे शाज़ो नादरी अवाम ऐसी दिखती है कि जो कि कुली तौर पे बहुत ही, या तो उनकी कोई जज्बाती वाबस्तगी होती है किसी अपनी किसी पार्टी के साथ, सियासी पार्टी के साथ, और अगर उनकी जज्बाती वाबस्तगी या कोई ताल्लुक नहीं है तो फिर आवाम का एक ही जवाब होता है, हमें मिला क्या है इन इलेक्शन से। ये है आम आवाम। ज़रा आगे चलते हैं, कुछ सरे राह चलते हुए लोगों से भी मालूम करते हैं कि किसको वोट देने के लिए जा रहे हैं। चलो जनाब। अरे कोई माल्टी हल्टे बिखरे थे यहाँ पे। चाचा, सुबह से कितने माल्टे बिके? 3000 के। 3000 के? तो हो गया, बजट पूरा हो गया या नहीं? अभी कहाँ हुआ? तो ये मुझे बताएं कि इलेक्शन आ रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं आपके कारोबार में बरकत हो, घर में बरकत हो, तो अल्लाह के हुजूर सजदा करने के बाद जो दूसरा हमारे पास रास्ता है वो है वोट डालने का, अच्छी हुकूमत सेलेक्ट करने का, ताकि मामला सही चले मुल्क के। तो कोई आपको वोट से कोई दिलचस्पी, कोई इलेक्शन के दिन से दिलचस्पी? इलेक्शन के दिन चाचा आप वोट डालेंगे या यहीं पे खड़े होंगे, माटे बेच रहे होंगे? हम तो यहीं बैठ खड़े होंगे, वोट नहीं डालेंगे? वोट नहीं डालेंगे। चलें जनाब। अस्सलाम वालेकुम। सर इलेक्शन आ रही है, कोई वोट डालने का इरादा? किसको वोट डालना है? सबसे पहले तो ये सोचें किसको वोट डाला है, फिर बाद में सोचेंगे कि वोट डालना है। अभी तक तो आपको बंदा ही नहीं मिला है जिसको वोट डालना है। इंशाल्लाह डालेंगे जमात। आप फर्ज करें कि अगर आपके इलाके से कोई ऐसा शख्स खड़ा हो जो आपको लगता हो ईमानदार है, दयानतदार है और काबिल है, उसको वोट डालेंगे अगर वो खड़ा हो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे? जी डालेंगे? जी, आप सबको देख लिया, आज़ाद को देखेंगे अब या जमात को देखेंगे अब। ठीक है, यानी कि या तो आप आज़ाद उम्मीदवार को देंगे या फिर जमात को देंगे। ठीक है, आपको लगता है कि ये चेंज लेके आ सकता है, ये फॉर्मूला चेंज लेकर आ सकता है? जमात चेंज ला सकती है और कोई नहीं, सबको देख लिया हमने। जमात इस्लामी? जी, जमात इस्लामी चेंज लाएगी, हाफिज नईमुर रहमान चेंज लाएंगे इंशाल्लाह। चेंज लेके आ सकते हैं आपके ख्याल में? चले, आवाम है जनाब। चाचा कितने रुपए किलो और अमरूद कितने रुपए? अमरूद 100 रुपये किलो, केले 80 के 12। 80 के 12। अच्छा ये बताएं कि ये तो फ्रूट का रेट आप मुझे बता रहे हैं, लेकिन जो आज सुबह से लेकर जितना भी आपने बेचा है, आपका पूरा हो गया है वो बजट जो आप लेकर आए थे? नहीं नहीं, अभी तो कहाँ हुआ, अभी 2000 रुपये आए, माल तो ज़्यादा था। अच्छा, 5-6 हज़ार का माल था। तो अभी तो उसका पूरा ही वो रकम ही पूरी नहीं हुई, तो मुनाफा क्या होगा? तो बैठा हूँ, रात भर बैठा हूँ, मैं 1 बजे बैठता हूँ। चलिए ये बताएं कि ये जो बिजली के बड़े बड़े बिल आते हैं, महंगाई की हालत हो गई है, इलेक्शन का इसकी वजह से इंतजार है कि कोई अच्छी हुकूमत आए तो हमारे ये मसाइल हल हो, तो उसका कोई उम्मीद है आपको इलेक्शन से? हाँ, इंशाल्लाह कोई अच्छी हुकूमत आया तो सबका फायदा हो जाए। उसके लिए ज़रूरी है आप घर से बाहर निकलें उस दिन और वोट कास्ट करें, तो वोट कास्ट किसको करेंगे? इंशाल्लाह भी देखते हैं, उसी दिन देखेंगे जब वोटिंग होगी। अच्छा, मतलब आप ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे अभी तक आपको ये समझ में नहीं आया कि वोट किसको देना है? आप ये कहेंगे कि बैलेट पेपर पर देखकर मैं अंदाज़ा लगाऊंगा कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना। अभी आपने ये नहीं सोचा कि किसका क्या मंशूर है? अभी मैं बता दूंगा, वो कोई फायदा नहीं है बताने का, क्या क्या दे रहे जब क्या ख्याल है आपका वोट किसकी तरफ होगा सर? मेरा ज़ाया होता है वोट, मैं कभी किसी को नहीं देता, अफसोस नहीं होता इससे। सर क्यों नहीं होता? अगर फर्ज करें कि आपका एक वोट या तो किसी बददियानत हुकूमत को ला सकता है, आपके एक वोट की कमी, या फिर एक वोट अगर गलत तरीके से डाल दिया तो उसकी वजह से भी जो है वो मुल्क के ऊपर बड़ा असर पड़ सकता है। सर तो आपका वोट बहुत कीमती है। इस कीमती वोट को ज़ाया होना मेरे हिसाब से बेहतर है, क्योंकि आपको लगता है ये जितने इलेक्शन में खड़े हुए हैं इनमें से कोई ऐसा है जो इस मुल्क को बेहतर तरीके से चला सकता है? कोई है आपकी नज़र में? सर मेरी नज़र से अगर आप देखेंगे तो वो ना ही आप मुझसे पूछे तो अच्छा है। एक तो मेरा मनसब मुझे इजाज़त नहीं दे रहा, दूसरा मुझे अगर मैं बोलने पे आ गई तो फिर हो सकता है कि अगला प्रोग्राम करने के लिए मुझे मौका ना मिल सके। बस यही बात है ना, मैं इसलिए तो वोट ज़ाया कर देता हूँ और मुझे इसकी कोई वो अफसोस भी नहीं होता इस बात का कि मेरा वोट ज़ाया होता है। मैं समझता हूँ कि बेहतर। क्या कहेंगे सर, वोट किसको जा रहा है आपका? हमारा सर वोट ही नहीं है मैडम, यहाँ हम गांव के रहने वाले हैं। हमारा गांव में जाके डालेंगे? जी, क्या करें, यहाँ तो आगे कमाने के लिए, वहाँ तो काम नहीं था। अच्छा, यानी कि यहाँ पे आपको वोट ही नहीं है। वैसे आपको क्या लग रहा है किसकी हुकूमत आ सकती है? आएगी मुतहदा। दादा किसको वोट देने के लिए जा रहे हैं? हम फंक्शन लीग को, मुस्लिम लीग फंक्शन को, पीर साहब पगाड़ा को देंगे वोट? भेद पगारा को। जनाब जितने लोगों से बात कर रही हूँ आरा आपके सामने है, लेकिन वोट तो डालना है, हुकूमत तो आनी है, इलेक्शन तो होने हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि
पार्टीज के अलावा आप किसको देख सकते हैं? इतनी सारी पार्टीज हैं, इतनी सारी सियासी पार्टीज में आप किसको, अगर आपको नाउमीद हो चुके हैं, तो जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, क्या उनका कोई सीन बन सकता है, या उनका कोई मामला जो है वो सेटल डाउन की तरफ जा सकता है, या फिर वो कोई चेंज लेकर आ सकते हैं? प्रोग्राम के अगले हिस्से में आपसे जब मुलाकात होगी तो आपको आपके सवाल का जवाब मिलेगा। जनाब, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुशामदीद। और मैं इस हिस्से को जब मुरतब कर रही हूँ ना, तो आपको इससे पहले कि मैं बताऊँ कि अगले हिस्से में हम किससे मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं, या किससे इलेक्शन के हवाले से बात करने के लिए जा रहे हैं, कौन से कैंडिडेट हैं, किस जगह से नॉमिनेट हुए हैं, ये हम आपको बाद में बताएंगे। पहले आप याद रखिए कि जब से निगरान सेटअप आया और उससे पहले भी आप जानते हैं कि हमने हर महीने कम से कम 2 से 3 प्रोग्राम किस हवाले से किए, अपनी बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से, क्योंकि अगर ये स्ट्रांग होगी तो कराची आपका स्ट्रांग होगा। कराची के स्ट्रांग होने का मतलब सबको पता है कि पाकिस्तान का स्ट्रांग होना। अब ये जो अरसा रहा, ये बड़ा ख़तरनाक अरसा था, ना सिर्फ आवाम के लिए बल्कि बिजनेस कम्युनिटी के लिए भी। और हमने देखा कि कराची में कौन सा ऐसा हमने प्रोग्राम नहीं किया जिसमें जितनी बिजनेस कम्युनिटी थी वो परेशान थी। ये आपके इल्म में है, आपका फीडबैक भी आता था। हम जब इलेक्शन की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि सबको मौके मिलने चाहिए, नए चेहरे आने चाहिए और हमें उनको वेलकम करना चाहिए अगर आपको सिस्टम को बेहतर और तब्दील करना है। ऐसे में जब हमने इस तरह के ये प्रोग्राम किए, जो हमने हमारी बिज़नेस कम्युनिटी और छोटे कारोबार करने वालों को जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, हमने जब प्रोग्राम किए तो हमने उस वक्त भी ये 1-2 प्रोग्राम्स में हमने ये बात कही थी कि अच्छा होगा कि इलेक्शन हो और इलेक्शन में बिजनेस कम्युनिटी से कोई ऐसा शख्स सामने आए जो कि इलेक्शन कंटेस्ट करे, और उसके बाद कम से कम कराची से वो मुंतखब हो, ताकि ये जो हम लोग हर हफ्ते कोई ऐसा प्रोग्राम करते हैं जिसमें बिजनेस कम्युनिटी के हम मसाइल के हवाले से बता रहे होते हैं, उसको हाईलाइट भी किया जा सके, उसको एड्रेस जो है ना सही जगह पर। उसके लिए ज़रूरी है कि कोई कराची से ही कोई ऐसा शख्स आ गया। अब वो तो इलेक्शन वाले दिन पता चलेगा कि क्या रिजल्ट निकलता है। फराजुर रहमान साहब मेरे साथ मौजूद है। सर, कहाँ काटी, कहाँ इलेक्शन, कहाँ सियासत? आपका तारुफ हमेशा काटी से रहा है, और आपने, अगर मेरी मालूमात सही है, तो आपने काटी से अपना जो था वो रिज़ाइन इस वजह से किया क्योंकि आप कंटेस्ट करना चाह रहे थे इलेक्शन में, राइट? सर, ये एक 360 का एक जो है वो आपने एंगल घुमाया है और अचानक आपने फ़ैसला किया है कि आप इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, तो कोई ख़ास वजह थी इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया साइमा, K21 का बहुत शुक्रिया। बात यह है कि मैं पाकिस्तान बिज़नेस ग्रुप का भी बानी चेयरमैन हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह 5000 मेंबर मेरे उसमें भी हैं, और 22 साल का मेरा काटी का एक्सपीरियंस है। और मुनीर साहब के साथ, ऐसा मुनीर भाईजान के साथ बेदाग शख्सियत के मालिक थे, उनके साथ एक अरसा गुजारा। बात यह है कि जो मुल्की माशी मसाइल हैं, जंगों में भी नहीं ऐसे मसाइल पैदा हुए। सन 71 के अंदर भी जंग हुई, उसके बाद 65 में भी जंग हुई, तो इनमें भी कारोबारी हालात इस कदर मुतासिर नहीं हुए थे कि गरीब तो गरीब, अमीर के मुँह का निवाला भी छिन गया। बात यह है कि मिडिल क्लास तो बिल्कुल वाइप आउट हो गई है। अब ऐसी सूरत के अंदर बैठ के या तो तमाशा देखे, या आदमी दिल कड़ा करके और सर पे कफन बांध के आ जाए, क्योंकि हमारे यहाँ सियासत का जो सिलसिला है आपको पता है, टारगेट किलिंग और लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है आपके सामने। और ज़ाहिर है मेरे घर वाले जो है वो तो बिल्कुल ऐसे थे जैसे मुझे अलविदा कर रहे हैं। बात ये है कि मुश्किल होता है ऐसों में। मैं समझता हूँ कि आप जैसे हज़रात जो कि सपोर्ट करते हैं और इस कॉज को सपोर्ट करते हैं, आज भी मैंने सबको यही बताया कि देखिए, बात यह है कि हमारा सबसे पहला जो विज़न है ना, हमारी बिगाड़ कहाँ है? हमारी बिगाड़ यहाँ है कि कायदे आज़म के जो 3 वर्ड्स थे, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, ये हम में से ख़त्म होता जा रहा है। ये ख़त्म होने की वजह से हम भूचाल का शिकार होते जा रहे हैं। लोग कहते हैं जी आइन बनाया, आइन फ़लाँ ने बना दिया, ये चीज़ फ़लाँ ने कर दी। ये 3 लफ्ज़ों को पकड़ लो, पूरा आइन है, पूरा आइन है।
बात यह है कि हमें ज़रूरत किस चीज़ की है, हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम हुकूमत की मजबूरियों को समझते हुए उनको बेहतर पॉलिसी दे दें। मैंने जब काटी हैंडओवर किया था तो मैंने कोई सीखा थोड़ी था कि काटी में प्रेसिडेंटशिप कैसे चलानी है। जब चीज़ें सामने आई उन्हीं को सीधा किया, उन्हीं को राइट लेफ़्ट किया और वो सीधे रास्ते पे आ गई चीज़ें। मैंने जब पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप का विज़न बनाया तो लोग मेरे साथ तो 3 लोग थे, आज 5000 लोग क्यों हैं? बात यह है कि आपके विज़न के साथ होने वाले लोग आपके साथ जो है वो बढ़ते हैं। मैं अकेला चला था जानिबे मंजिल, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। बात यह है कि जो सूरत हाल है इसमें हम इकनॉमिक क्राइसिस में हैं, गरीब के मुंह से निवाला छिन चुका है और इस वक्त 35,000 रुपये वाली नौकरी के 3 अफराद घर में हों तो घर चलता है। ठीक है, तो अगर ऐसी सूरत, एक वक्त वो था कि जब बाप कमाता था और पोता तक खाता था, और एक वक्त ये है कि बीवी को अलग काम करना है, मर्द को अलग काम करना है, तब जाके उनकी ज़िंदगी गुजर रही है। ठीक है, अच्छा सेठ क्या करें, इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करें, बिजनेसमैन क्या करें, उनकी कमाई आधी की आधी हो गई है। ख़ास तौर पर कराची के अंदर जो इसके असरअंदाज हो रहे हैं, इस वक्त ये पोजीशन है कि लोग दिवालिया होता चले जा रहे हैं। और ऐसे ऐसे सफ़ेद पोश लोगों को मैंने जो है वो मतलब भिखारी बनता देखा है कि मैं जो है मेरे जो है ना, मेरे ज़मीर ने मुझे बहुत तकलीफ़ पहुंचाई। आप अंदाज़ा करें कि आप किस तरह की पॉलिसीज़, चार्टर्ड ऑफ इकनॉमी का दावा हमने किया, हमने बहुत माजी में हमने कहा कि जी चार्टर्ड ऑफ इकनॉमी होनी चाहिए। हमारे पास शहबाज शरीफ साहब ने कहा, हमारे पास फेडरेशन के प्रेसिडेंट ने कहा, हमारे पास मेरे बात जो है वो कराची चैम्बर के सदर ने इस बात को इंडोर्स किया कि जी चार्टर्ड ऑफ इकनॉमी इट्स अ बेटर ऑप्शन दैन द चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी। बात यह है कि स्टेबिलिटी, आई नीड स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब है कि जी आपकी कांस्टेंट पॉलिसी चले, ठीक है, मगर अगर किसी वजह से भी हमारी यहाँ स्टेबिलिटी नहीं है तो चार्टर्ड ऑफ इकनॉमी ये होना चाहिए कि जी 10 साल तक पॉलिसी चेंज नहीं होगी, उसके जो असरात हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो आपके नीचे ग्राउंड लेवल तक जाएंगे। देखिए, जब तक हमारा निचला तबका खुशहाल नहीं होगा, अमन व अमान पैदा नहीं होगा, वो लोग बेरोज़गारी में मुब्तला हों। आज के हुक्मरान ये क्यों नहीं सोचते कि यहाँ पे लोग ख़ुदकुशी कर रहे हैं, लोग बर्बाद हो गए हैं, परेशान हो गए। ऐसे वक्त के अंदर अगर हम जो है वो आपस की कुश्ती में ही लगे रहेंगे, सीट के लिए ही लगे रहेंगे, अपनी ज़ाती मफाद को आगे रखेंगे, तो मुल्क को तरक्की कौन देगा? तो बात यह है कि ये सारी चीज़ें थी जो मेरे दिमाग में चल रही थी और प्रेशर्स बना रही थी। और यही प्रेशर्स बनाने के बाद फिर मैंने एक दिन रात को फ़ैसला किया, मैं अक्सर फ़ैसले रात को करता हूँ, तो मैंने एक दिन रात को फ़ैसला किया और ख़बर बनाई ख़ुद, और ख़बर बना के मैंने सारे प्रेस एंड मीडिया में भेज दी और मैंने पार्टी से रिज़ाइन कर दिया। और फिर मैंने जो है वो स्टेप लिया, मेरे दोस्तों ने मुझे हेल्प किया, मैंने स्टेप लिया, नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल किया, ठीक है ना। पार्टीज़ ने अप्रोच किया यकीनी तौर पे, मगर ये कि मुझे जैसे आदमी को पार्टीज़ टिकट नहीं देती, तो मैंने फ़ैसला इंडिपेंडेंट लड़ने का ही किया, क्योंकि जाहिर है कि जब मैं अपना मंशूर बना सकता हूँ तो मैं इंडिपेंडेंट फ़ाइट भी कर सकता हूँ। 10,000 वोट मिलेंगे, 20,000 मिल जाएंगे, हो सकता है 1-1.5 लाख वोट मिल जाए। बात यह है कि मैं तो इस मुल्क की खिदमत में अपना हिस्सा डाल रहा हूँ कि जब कल को मैं अल्लाह ताला के सामने खड़ा हूँ तो मैं कह सकूँ कि अल्लाह ताला मैंने अपना हिस्सा डाला था। फराज साहब, इधर ही आपको मैं ज़रा थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगी, उसके लिए माफ़ी आपसे, लेकिन ये कि आपने एक बड़ी चुपता हुआ आपने पॉइंट रेज़ किया भी। आपने कहा है कि आप जैसे शख्स को कोई पार्टी टिकट नहीं देती, ये है सियासत, ये है पाकिस्तान में सियासत का रुख, ये होता है गोरख धंधा सियासत का। तो ऐसे में इस सिस्टम के साथ, इस सियासी गोरख धंधे के साथ एक काटी से आया हुआ बिजनेस मैन, एक जो जिसकी जो जमा खर्च जो है वो सारा बिजनेस के हवाले से है, डू यू थिंक कि आप इस सिस्टम के अंदर सर आप बहैसियत आज़ाद उम्मीदवार आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं? ये अभी आप ही के अल्फाज हैं। मेरे वालिद एक मिसाल देते थे, ज़बान शीरी मुल्क गिरी। अगर आप खूबसूरत ज़बान इस्तेमाल करें तो अपना मैसेज दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसका लहजा अगर डिफरेंट है और मेरा लहजा डिफरेंट है, मगर अगर मैं उसको समझ के उसको समझाने की कोशिश करूंगा तो समझ में आएगी बात उसके।
ऐसे माजी में कई वाक़यात हैं जिनके अंदर मैंने लोगों की साइकी समझ के उनको हिसाब से डील किया है। बात यह है कि यकीनी तौर पे सियासत एक नई चीज़ है और मैं समझता हूँ कि असेंबली में बैठना और असेंबली में जो लोग बैठे होते हैं वो भी दिल रखते हैं, दिमाग रखते हैं, ठीक है ना। वो भी इस मुल्क की तरक्की से ही उनकी तरक्की है। अगर वो ये मुल्क नहीं रहेगा तो उनकी सियासत क्या चलेगी? जब ये मुल्क नहीं रहेगा तो और लोग क्या करेंगे? बात यह है कि हमें सबसे पहले ये अहमियत का अंदाज़ा दिलाना ज़रूरी है कि मुमलिकत पाकिस्तान हमारे लिए सबसे बढ़कर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वहाँ मौजूद लोगों के पास, सेक्रेटरीज़ के पास या मिनिस्टर्स के पास कोई ना कोई तो सवाल होगा ना कि जी हम ये इस वजह से बेनिफिट नहीं दे सकते कि इसकी वजह से ये है, तो मैं उनको दूसरा ऑप्शन दे दूंगा कि ठीक है जी आपका अर्निंग यहाँ से आ जाएगी, आप यहाँ रिलैक्सेशन दे दें, ठीक है। जब काउंटर करने की पोजीशन में होऊंगा सामने तो सवाल का जवाब मिलेगा ना। अभी पोजीशन क्या होती है कि हम स्टेटमेंट दे देते हैं कि जी बायोगैस की तरफ इंडस्ट्री को ट्रांसफ़र कर दे, 30 साल लीज़ों का जो सिस्टम बंद कर दिया वो दोबारा देना शुरू कर दे। इतनी एकड़ों तक फैली हुई ज़मीन है, वो अगर इंडस्ट्री को 30 एकड़ ज़मीन लीज़ करके दे दी जाए, उनको बोला जाए कि बायोगैस का अपना प्लांट मंगाएं और ड्यूटी फ्री आप अपनी गैस का मसला हल करें, तो क्या आप खित्ते में सबसे ऊपर नहीं चले जाएंगे? क्या आपके यहाँ बेरोज़गारी ख़त्म नहीं हो जाएगी? क्या आपके यहाँ जो है वो डॉलर की जो फरावानी है वो पूरी नहीं हो जाएगी? बात ये सिर्फ एक पॉइंट जो क्लिक होने की बात है, ठीक है ना। अगर तो मैं समझता हूँ कि देखें ये लोग बैठे हैं, सियासत कर रहे हैं, ज़्यादा सियासत एक बिल्कुल अलग जॉब है और इसके अंदर कभी कभी आपको यू टर्न्स भी लेने पड़ते हैं, कभी कभी आपको बैकफुट भी जाना पड़ता है, मगर फ्लेक्सिबल तो होना ज़रूरी है। अगर मैं फ्लेक्सिबल नहीं हूँ, मगर जाहिर है कि मेरी इस अदा को अभी तक किसी ने देखा नहीं, मेरी इस अदा को जब कोई देख लेंगे तो यकीनी तौर पे अल्लाह ने अगर मुझे मौका दिया तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह कामयाब भी करेगा। फराज साहब, अमूमन देखा गया है, बल्कि अमूमन क्या ये तरीका भी यही है कि इलेक्शन के बाद फिर ये जो आज़ाद उम्मीदवार होते हैं इनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है कि आप किसी पार्टी के साथ अगर हिलाक करना चाहें, आप उनमें शामिल होना चाहें तो आप जा सकते हैं। अगर अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया और आप मुंतखब हो गए, आप कौन सी ऐसी पार्टी देख रहे हैं जिसके साथ आप बाद में जो है वो जाना और उसको आप इस चांस को अवेल करना पसंद करेंगे? किसके साथ बैठना पसंद करेंगे आप? ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए मेरा एक मंशूर है जो मैं ऑलरेडी जो है वो पब्लिश कर चुका हूँ, ठीक है ना। मेरा एक मंशूर है, अगर मेरे मंशूर को एक्सेप्ट करते हैं मैं उस पार्टी को ज्वाइन कर लूँगा। यानी कि किसी किस्म का कोई ग्रज वगैरह, किसी किस्म का सियासी नो ग्रज, ओके। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, ठीक है। अभी आप ये बताइएगा कि आपको क्या उम्मीद है? देखें आप एक काटी से ताल्लुक़ रखने वाले, आप एक ऐसे बिजनेसमैन है कि जिसको एक बिजनेसमैन की हवाले से जिसकी एक शोहरत भी है, उसका अपना एक जो है वो इस्तेहकाक भी है। अभी आप मुझे बताइएगा कि क्या बिजनेस कम्युनिटी आपको सपोर्ट कर रही है कुली तौर पे? क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि कोई मामला होता है ना तो अनफॉर्चुनेटली कराची में हमने देखा है कि बिजनेस कम्युनिटी मुख्तलिफ जो होते हैं वो मतलब धारों में जो है वो बढ़ जाती है। क्या इस मामले के ऊपर आपको यकीन है कि बिजनेस कम्युनिटी फराज साहब को अपना एक वोट देकर मुंतखब करके अपने मसाइल को सही जगह पर एड्रेस करवाने का मौका देगी? देखिए इसमें सबसे पहला जवाब मैं आपको ये दे दूं कि मेरा जो वोट बैंक है, मेरा वोट बैंक जो है वो कोरंगी है, जिसमें एक कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से मुल्हिक जो आबादीज़ हैं, कोरंगी इंडस्ट्री ने तो वोट नहीं देना ना, मुल्हिक जो आबादीज़ हैं वो आबादी है। बिज़नेस कम्युनिटी को मैं आज से नहीं, पिछले 2.5 साल से जब मैंने पाकिस्तान बिज़नेस ग्रुप एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उसका मकसद यही था कि तमाम बिज़नेस कम्युनिटी बशमूल पाकिस्तान और उसके अलावा दुनिया भर के चैप्टर्स के अंदर हमने पाकिस्तानियों को आपस में जोड़ रहे हैं ताकि इकनॉमिक एक्टिविटीज़ जनरेट हों। मैं ही था जिसने सबसे पहले 2.5 साल पहले आवाज़ लगाई कि डॉलर का ख़रीदने वाला या डॉलर को ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाला आटे की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले से ज़्यादा घटिया इंसान है, ठीक है। मैंने अपनी बिज़नेस कम्युनिटी को हमेशा ये बात कही कि हम मिलकर ही ताकत हैं। तो बात यह है कि देखें ये तो तयशुदा बात है कि मैं किसी भी अगर एक बिज़नेस कम्युनिटी के तरफ झुकाव कर दूंगा तो दूसरी बिज़नेस कम्युनिटी डेफिनेटली वो एंटी हो जाएगी। तो मैंने कभी अपनी सियासत को ऐसा रखा ही नहीं
मेरी सियासत तो हमेशा सबके लिए रही, मेरी मोहब्बत सबके लिए रही। तो लोग मुझे जानते हैं, बिज़नेस कम्युनिटी के तमाम बड़े नाम, चाहे वो आगे हों चाहे वो पीछे बैकफुट पे रहते हों, वो तमाम लोग मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो रिस्पेक्ट देते हैं और उनकी बहुत मोहब्बत है मेरे साथ। और मैं समझता हूँ कि बिज़नेस कम्युनिटी ख़ुद भी ये चाहती है कि ज़ाहिर है उनके लिए ऑप्शन नहीं है। बात यह हर किसी के लिए आसान नहीं है कि जी वो अपना कारोबार, अपने घर बार को सेक्रीफाइस करके ऐसे कदम उठाए और इस तरह से आगे जाए, क्योंकि हम लोग एक ख़ास पैरामीटर्स में रहने वाले लोग होते हैं और हमारी ख़ास खुशियाँ होती हैं जो घरों में होती हैं। हम हैं नहीं सियासी, ठीक है ना, तो वो कहते हैं ना बच्चे गैर सियासी होते हैं, तो बिजनेसमैन भी हमारे जो है ना वो सारे गैर सियासी हैं। हम जिस वो MQM को कहेंगे जी उनको भी फ़ंड दे दें, उनको भी फ़ंड दे दें, उनको भी फ़ंड दे दें, वो हमारे काम करते हैं। तो बात ये है कि हम खुद क्यों नहीं आगे बढ़ सकते? जब हम एक इंडस्ट्री चला सकते हैं, एक एम्पायर खड़ी कर सकते हैं, तो फिर हम अपने मुल्क को भी सही कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फराज साहब। फराजुर रहमान साहब जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रही हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इनका इस्तेहकाक और इनकी एक शनाख्त जो है वो काटी है, यानी कि बिज़नेस कम्युनिटी से इनका ताल्लुक़ है। इसी तरीके से अब हम जब देखिए, बात याद रखिएगा कि कल कागज़ात नामज़दगी वापस लेने का आखिरी दिन था। अब जब हम देखेंगे ना इस हफ्ते से हम जब इलेक्शन की, अब हमें सही तरीके से वाज़ेह सूरत हाल थोड़ी सी नज़र आना शुरू होगी। किसको टिकट मिला, कौन टिकट लेने से रह गया, किसने टिकट ना लेने के ऊपर अपनी ही पार्टी से इनहराफ करना शुरू कर दिया, अपनी ही पार्टी से शिकवे करना शुरू कर दिए। ऐसे में बहुत से आपको ऐसे कैंडिडेट भी नज़र आएंगे जिनका सियासत से कुली तौर पर कोई ताल्लुक नहीं होगा इससे पहले, क्योंकि ये इलेक्शन मेरी नज़र में अगर मुझसे कहा जाए, मुझसे पूछा जाए, ज़ाहिर मेरा भी एक तवील मेरा एक एक्सपीरियंस है इसी हवाले से, क्योंकि मैं मुख्तलिफ हवालों से ये प्रोग्राम करती रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे पहले कितने भी साल गुजरे हों पाकिस्तान को गुजरे हुए बने हुए, इन गुजरते हुए सालों में कभी भी किसी भी इलेक्शन की वो अहमियत नहीं थी जो इन दिनों इस इलेक्शन 2024 की है। इससे पहले शायद पाकिस्तान में या तो हम कहते थे कि ज़िया के दौर में जो इल्तवा का शिकार होने वाले इलेक्शन थे शायद वो इतने मोस्ट अवेटेड इलेक्शन थे, या मेरे ख्याल में चूँकि उस वक्त मैं नहीं थी, अब मैं हूँ, मैं कहती हूँ कि शायद ये इलेक्शन मेरी ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा गैर मामूली इलेक्शन इस वजह से है क्योंकि गैर मामूली हालात से हम लोग कुछ 2.5 साल तक हम नबरदाज़मा होकर आए हैं। ऐसे में इलेक्शन का होना तो बहुत ज़रूरी है। साथ में देखिए कि अगर कोई नया चेहरा आपको दिखाई दे रहा है, चाहे वो किसी भी बिजनेस कम्युनिटी से आए या फिर आपको अपने ही इर्द गिर्द के कहीं ऐसे लोगों में से कोई आपको पढ़ा लिखा शख्स नजर आए, खुदा के लिए तवज्जो ज़रूर दीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ उसी पार्टी को वोट देना है जिसको आप आज तक देते आए हैं, ये याद रखिएगा। हमें अगर सिस्टम चेंज करना है तो थोड़े से चेहरे भी हमें चेंज करने होंगे। फिल वक्त इसी लेक्चर के साथ, क्योंकि मैं हमेशा ये प्रोग्राम जब करती हूँ, जब से हमारे ये इलेक्शन के प्रोग्राम शुरू हुए हैं, हमने अपने रेगुलर प्रोग्राम बंद किए हैं। इस वजह से सिर्फ ये प्रोग्राम आपको इलेक्शन तक दिखाई जा रहे हैं ताकि आपके लिए आसानी हो कि आपको किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। बदलना है अगर निज़ाम तो आपको अपने घरों से 8 फरवरी को निकलना होगा, सबको निकलना होगा, चाहे आप कितने भी कंफर्ट जोन में अपने हों। आपको थोड़ी देर के लिए वोट डालने के लिए अपना कौमी फरीज़ा अंजाम देने के लिए हर सूरत में निकलना है, वरना फिर आप अगले 5 साल तक के लिए अगर आप तकलीफ में हो तो शिकवा मत कीजिएगा, फिर कहीं ना कहीं फिर हमारा भी फॉल्ट होगा। फिल वक्त मुझे आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।